आज की जो पत्रकार वार्ता की जा रही है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में हम आपको अप्राइज कराएंगे। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं पुरुषोत्तम सिंह परिहार, इस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, और दाएं तरफ बैठे हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जम्मू रूरल के, और मैं खुद गगन प्रताप सिंह, स्टेट सेक्रेटरी पैंथर्स पार्टी। आपने देखा पिछले दिन एक न्यूज पोर्टल पे एक मनगढ़ंत कहानी जो कि श्री हर्षदेव सिंह जी जो पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ हाईलाइट की जा रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि यह एक भाजपा की साजिश है। भाजपा की साजिश है पैंथर्स पार्टी के जो टॉप लीडर हैं श्री हर्षदेव सिंह जी, उनको एलिमिनेट करने की। मैं इस पर फिर जोर दूंगा, उनको लिक्विडेट करने की साजिश है। आपने देखा होगा उसमें कहा गया है, उसमें यह बताया जा रहा है कि श्री हर्षदेव सिंह जी एक बिजनेसमैन के पास जाते हैं अपनी मिसेस के साथ और उसको अपने गाड़ी में बिठाते हैं और उससे जबरदस्ती जो है गन पॉइंट पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। भाजपा को तो मनगढ़ंत कहानी बनानी भी नहीं आती। आप खुद सोचिए, एक वरिष्ठ पैंथर्स पार्टी के नेता जो 18 साल एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एक लर्नेड लॉयर हैं, क्या उनसे आप इस चीज की तवक्को करते हैं? ये तो आप सोच भी नहीं सकते। असल में बात यह है, लोगों के डेपुटेशन में कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जिसमें एक श्रीमती रजनी देवी हैं, वो विडो हैं श्री मोहन सिंह जी की। उन्होंने हमें बताया कि एक बिजनेसमैन है, एक गंडोत्रा दंपति है जिसका नाम है संजय गंडोत्रा और उनकी धर्मपत्नी शालिनी गंडोत्रा। उन्होंने रेणु जी की जमीन हड़पी है और उनके जो पतिदेव थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, श्री मोहन सिंह जी की, वो भी उनके बिजनेस पार्टनर रहे हैं। यही जो आपका संजय गंडोत्रा, इसने उनकी जमीन भी हड़पी और पैसा भी हड़पा है, और ऐसे कई कंप्लेंट्स लोगों ने हमारे साथ दर्ज की। इसी सिलसिले में श्री हर्षदेव सिंह जी संजय गंडोत्रा को मिलने गए उसके बुलावे पर कि ऐसी कंप्लेंट्स हैं, जमीन हड़पने के आरोप हैं, आप ये गरीब लोग हैं, इनका कुछ कीजिए। और उसी संजय गंडोत्रा ने उनको अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बुलाया और हर्षदेव जी अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां गए। जब वो वहां पहुंचे, इसी बीच उसने खुद, संजय गंडोत्रा ने कहा कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करता हूं, और रास्ते में बात करते हैं, और उसने पीएसए को उठा के पार कर दिया और वो आगे खुद बैठ के ड्राइवर सीट के ऊपर, साथ में बैठे हर्षदेव जी और पीछे उनकी धर्मपत्नी, संजय गंडोत्रा की धर्मपत्नी शालिनी गंडोत्रा और मंजू सिंह जी जो हर्षदेव जी की धर्मपत्नी, वो बैठे। बीच रास्ते में गाली गलौज किया उसने, संजय गंडोत्रा ने हर्षदेव जी के साथ जानलेवा हमला किया, और संजय गंडोत्रा की धर्मपत्नी शालिनी गंडोत्रा ने भी मंजू सिंह जी के साथ मारपीट की, उन पर जानलेवा हमला किया और उन्हें किडनैप करने की साजिश की। रियलिटी को समझिए, और हड़बड़ाते हुए और बीच रास्ते फिर वो भाग गया। इसकी कंप्लेंट, और मैं ये बताना चाहूंगा, इस पर आप जरा विचार कीजिए, जब वो हमला कर रहा था, वो कह रहा था कि मुझे भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, मुझे आरएस पठानिया का संरक्षण प्राप्त है, अगर मैं आपको जान से भी मार दूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह संजय गंडोत्रा ने कहा। और इसी चीज की रिकॉर्डिंग देखिए, आप इसी सिलसिले को लेकर श्री हर्षदेव सिंह जी ने छंडी हिम्मत पुलिस स्टेशन में 4 महीने पहले का एपिसोड है, कंप्लेंट भी की संजय गंडोत्रा के खिलाफ, शालिनी गंडोत्रा के खिलाफ, और को कॉन्स्पिरेटर्स जो एक्स एमएलए बीजेपी का रामनगर का आरएस पठानिया और रविंदर रैना और एक और विशाल गुप्ता, केस दर्ज करवाया। लेकिन आरएस पठानिया और रविंदर रैना को तो पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, और संजय गंडोत्रा और शालिनी गंडोत्रा खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। हमारा सवाल इस यूटी प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से,
अभी तक ये 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अरेस्ट क्यों नहीं की गई? जिन्होंने काली करतूत को अंजाम दिया वो खुलेआम घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है पैंथर पार्टी की लीडरशिप को लिक्विडेट करने की। और इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है। उसने, संजय गडोत्रा ने एक हवाले में माना है कि उसने जानलेवा हमला किया है हर्षदेव जी के ऊपर, और उसने यह भी माना है कि उसे बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, हर्ष पठानी का संरक्षण प्राप्त है, और उसकी रिकॉर्डिंग को तो पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। और संजय गडोत्रा और शालिनी गडोत्रा खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। हमारा सवाल इस यूटी प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से, अभी तक ये 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अरेस्ट क्यों नहीं की गई? जिन्होंने काली करतूत को अंजाम दिया वो खुलेआम घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है पैंथर पार्टी की लीडरशिप को लिक्विडेट करने की। और इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है। उसने, संजय गडोत्रा ने एक हवाले में माना है कि उसने जानलेवा हमला किया है हर्षदेव जी के ऊपर, और उसने यह भी माना है कि उसे बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, हर्ष पठानी का संरक्षण प्राप्त है, और उसकी रिकॉर्डिंग श्री हर्षदेव सिंह जी के पास है। आज वो आउट ऑफ स्टेशन है, 1-2 दिन में जम्मू आएंगे और आपके साथ फिर एक बार रूबरू होंगे, और आपको वो रिकॉर्डिंग की डिटेल आपको सौंपी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबिंग का सिंडिकेट है, जिसमें आरएस पठानिया, जो हैबिचुअल लैंड ग्रैबर, आप जानते हैं कितनी बार पैंथर्स पार्टी ने इसको खुलासा किया, हमारे आरटीआई के जवाब है। ये मिलकर सारे लोगों की जमीनें और उनकी प्रॉपर्टियां हड़पते हैं। लेकिन वही कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है। कोर्ट का, देखिए, कोर्ट डायरेक्शन देगा जब कोई कंप्लेनेंट जाएगा। कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है और इसके खमियाजे भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। तो कोर्ट को मिसलीड करने क्या लगता है कि कोर्ट देखिए, ने यहां पर गलत डिसीजन दिया है? आपको ये लगता है? देखिए, कोर्ट का कोई डिसीजन, जब कोई पार्टी आती है कंप्लेंट करने, वो सुनवाई होती है उसकी। ये डिसीजन नहीं है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया, अभी डिसीजन नहीं हुआ है इस चीज का। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि माननीय हर्षदेव सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कोर्ट को मिसलीड भी किया जा सकता है ना, वो हुआ है। चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। अभी तक रविंदर रैना और आरएस पठानी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लगी, और ये लोग क्यों खुलेआम घूम रहे हैं, संजय गडोत्रा और शालिनी गडोत्रा। इसके पहले भी आपको याद होगा, एक बार बीजेपी के नेताओं ने जनसभा में हर्षदेव जी को जान से मारने की धमकी दी थी, इनको हम जिंदा जला देंगे, जिंदा मार देंगे। और उसके साथ ही एक बार इन्हीं के काफिले को रोका गया, उसमें श्री हरदेव सिंह के काफिले को रोका गया और उनको और उनकी पत्नी को बीजेपी गुंडों द्वारा घसीट के बाहर निकाला गया, उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। हमने हर स्तर पे इसकी कंप्लेंट की, प्रशासन के हर स्तर पे, पुलिस के हर स्तर पे, इवन की होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखी, पीएमओ में भी हमने लेटर लिखी, लेकिन संज्ञान लेने वाला भी कोई नहीं है। उसके अलावा मंजू सिंह जी के खिलाफ सोशल मीडिया पे इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया कि मैं यहां बता भी नहीं सकता।